हेलो एवरीवन, क्या हाल है? हेलो। बहुत बढ़िया बढ़िया। सही। नाइस नाइस, गुड आफ्टरनून सबको। और गुड बहुत आफ्टरनून बहुत दी। हैप्पीनेस सबको। अच्छा, कल वाली प्रैक्टिस किस किस ने करी, मैजिक स्टोन वाली, और कैसा लगा आपको करके? ग्रेट। करी आपने सबने? यस। 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 वाह, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत। बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। यस। है ना, कितनी अच्छी कितनी प्यारी, एकदम फ्लुएंट नींद आती है इसके बाद, है ना, मैजिक स्टोन प्रैक्टिस करने के बाद इतनी अच्छी सी नींद आती है। आ एक सेकंड, मैं नाम चेंज कर देती हूँ। शिवांगी, आई कांट सी यू। रीनेम करती हूँ। ओके, परफेक्ट। सो अभी आपको पता चल चुका है दिन की शुरुआत कैसे करनी है, दिन को समाप्त कैसे करना है ना। सब कुछ हमें पता चल चुका है। ये खुशी खुशी दिन की शुरुआत, खुशी खुशी दिन की समाप्ति तक हम पहुंच चुके हैं, है ना। सुबह हम अपनी हसीन बना चुके हैं, सुबह ग्रैटिट्यूड कर चुके हैं। न्यू पार्टिसिपेंट्स, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। अर्चना, संजय गर्ग, वन प्लस, शिवांगी, एवरीवन, प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी, how did you feel after starting your day with gratitude and ending your day with gratitude? Let me know what is your experience. Unmute yourself and tell me. Archana, Shivangi, OnePlus, Sanjay Garg. I don't know. Okay, no one wants to tell. हाँ, you want to say something? हाँ जी दी। दी, आज हाँ सुबह जब मैंने अपने हाथ में स्टोन को लिया तो हाँ। मुझे फील हुआ जैसे मैंने अपनी नींद बहुत अच्छे से पूरी की, बहुत अच्छे से। और रात को, मतलब जो मेन एक्टिविटी थी वो रात को करके सोना था, आपने रात हाँ को जी। लिया हाँ जी। उसको हाथ में? नहीं, मैं रात को जो लेके सोई थी वो सुबह मेरी मुट्ठी में ही था। ओके, सुबह। वाह, पूरी रात मेरे साथ भी होता है बहुत बार ऐसा कि पूरी रात ही मुट्ठी में, मैं कभी कभी बीच बीच में उठ के ढूंढती भी रहती हूँ कहाँ है मेरा स्टोन। बस से पकड़ लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को रात को नाइट में, अब मेरा बेटा छोटा है जैसे, तो उसके साथ बातें करते करते सोने की आदत है। आदत है। ओके, बट वेरी नाइस। बट कल मैंने क्या किया, मैंने बेटे से बात करने की बजाय स्टोन से बात की। बहुत बढ़िया। ऑसम ऑसम। हाँ बहुत जी। बढ़िया। थैंक यू बहुत दी। सही। माय प्लेजर माय प्लेजर। ठीक है, मतलब अच्छी हुई है प्रैक्टिस आपकी, अच्छा फील हो रहा है आपको। बहुत बढ़िया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आप सब लोगों को मैंने बोला था 3 पिक्चर्स कलेक्ट करनी है आपको अपने रिलेशनशिप्स की। आप लोगों ने कर ली है? 3 पिक्चर्स आपके पास हैं जिन लोगों के साथ यस। आपको रिलेशनशिप और अच्छा करना है अपना? है, यस। वेरी यस। गुड। वेरी गुड वेरी गुड। यू कैन सिलेक्ट ओल्ड रिलेशनशिप, जिनके ऊपर आपने पहले काम किया है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, और डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक सेकेंड होल्ड।
यस। सो मैंने अपनी पिक्चर्स की प्रिंट आउट कराए थे, वो आ गए हैं, उसी को लेने के लिए मैंने भेजा है। तो आज का चैप्टर हम रिलेशनशिप के ऊपर काम करने वाले हैं, उसके ऊपर है। ठीक है, अब इस पिक्चर में आप देखिए, एक बुक है, एक फोटो, तीन फोटोग्राफ्स दिख रही हैं। ठीक है, आप चाहें आप तीन पे करें, आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप और ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आज सोचा है कि मैं 6 रिलेशनशिप्स पे अपना काम करूंगी। ठीक है, और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, लाइक आपके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रिलेशनशिप है, वो आपके आपके मम्मी पापा हैं। ठीक है, वो आपके सोर्स रिलेशनशिप जो है वो आपके मम्मी पापा हैं। और जब हम अपना रिलेशनशिप अपने मम्मी पापा के साथ, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ अच्छा कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे धीरे धीरे करके और रिलेशनशिप्स भी और बेहतर होने लगते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, वो ऑल ऑफ यू, कि आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मतलब सोर्स रिलेशनशिप का भी इन दो रिलेशनशिप में उनको चूज करो। मतलब एक मम्मी को, एक पापा को, और एक कोई और रिलेशनशिप आप चूज कर सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 5 या 6 या कितने भी रिलेशनशिप्स ले सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने मम्मी और अपने पापा को भी इनमें लो। ठीक है, अगर बहुत आपके मम्मी पापा के साथ खटपट है और बहुत बिल्कुल नहीं बन रही है तो आप अभी मत लेना, कोई बात नहीं। बट अगर आपके मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप 5% भी ठीक है ना, तो आप अपने मम्मी पापा का आज रिलेशनशिप वाले चैप्टर में जरूर ग्रैटिट्यूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने सोर्स रिलेशनशिप ठीक कर लेते हैं, धीरे धीरे करके हमारे और सारे रिलेशनशिप्स अपने आप बहुत बेहतर होने लगते हैं। ठीक है, सो आज का चैप्टर है जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये पढ़ते हैं आज। ठीक है, तीसरा दिन। हाँ जी। वन सेकेंड। यस। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने से क्या तुक है अगर कोई भी उसे सुन न सके। कोई भी चीज का आविष्कार करने से क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में खुशियां आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों हाँ, से एक आपको। सेकेंड, एक सेकेंड। अब आपको विजुअलाइज करना है 1 मिनट के लिए कि आप जिस घर में रहते हैं उसमें केवल आप अकेले रहते हैं। आप जिस स्कूल में गए केवल आप अकेले गए। आप जिस एकेडमी में पढ़े आप केवल अकेले थे, और कोई भी नहीं था आपके साथ। ठीक है, क्या आपका कुछ भी करने का मन करेगा? क्या आपका पढ़ाई करने का मन करेगा? क्या आपका खाना बनाने का मन करेगा अगर आपके घर में कोई भी नहीं रहता, आप अकेले रहते हैं तो? है, अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके, एक एक जगह से दूसरी जगह तक आपका जाने का कोई भी कारण नहीं होगा, है ना? आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा अगर आपके आसपास लोग हैं या नहीं हैं। तो आपको कभी भी, अगर कहीं आपके आसपास लोग नहीं हैं तो आपको कहीं भी जाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप घर पे अकेले होते हो और आपको अपने लिए कुछ भी मेहनत वाला खाना बनाने का मन नहीं करता। मेहनत वाला खाना क्या, इवन कोई भी सब्जी भी बनाने का मन नहीं करता। आपको लगता है चलो पराठा खा लेती हूँ, सिंपल है, या मैगी बना के खा लेती हूँ, या बहुत सिंपल सी कोई भी चीज मैं करूंगी केवल अपना पेट भरने के लिए। बट शौक से मैं वो चीज नहीं करूंगी। कोई स्पेशल डिश नहीं बना सकती मैं अपने लिए अकेले, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार किसके लिए, कौन अप्रिशिएट करेगा मुझे अगर ये मैं करूंगी तो, है ना? तो अकेले इस दुनिया का कोई महत्व ही नहीं है। आप एक भी दिन, पूरा दिन अकेले निकालो, आपको रियलाइज होगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज।
है ना। कुछ भी करने में कोई भी मनोरंजन नहीं है, कोई भी मजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे आप पूरे दिन मूवी भी देखते रहोगे ना, तब भी आपको ऐसा फील होगा कि यार मतलब अकेले ही मैं कितना ही कर लूंगी, कितना ही मैं अकेले एंजॉय कर लूंगी, है ना। उसमें कोई मजा नहीं आएगा। हम्म। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने हम्म। सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध उस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। हाँ, तो मतलब हमारे आसपास के जो रिलेशनशिप हैं उन्हीं से ही हम अनुमान लगा सकते हैं अपनी खुशी का, अपने उद्देश्य ढूंढ सकते हैं कि हमें लाइफ का हमारा पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ आवर लाइफ जो हमारा निकल के आता है वो दूसरे लोगों को देख के ही निकल के आता है ना। जब हम अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखते हैं, अच्छे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, उससे हमारा लाइफ का उस चीज पे हमारे लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। और ऐसा बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास का रिलेशनशिप, हमारे आसपास के लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप हम अच्छा रखें, है ना। हम अपने संबंध को अच्छा रखें। टू रिसीव द लाइफ of your dream, it is vital that you understand how your relationship affect your life now and how they are the most powerful channel for gratitude to start magically changing your life। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड बढ़ा देंगे अपने रिलेशनशिप्स के लिए, और जैसे जैसे हम एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड करने लग जाएंगे, जो भी आसपास हमारे लोग हैं, हम देखेंगे हमारी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने लग जाएगी। हमारे सपने के हम बहुत करीब जाना शुरू हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट। विज्ञान अब विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों से सामने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो साइंस हमारी क्या बताती है कि जो इंसान ग्रैटिट्यूड में रहता है या जो इंसान कृतज्ञता में रहता है, उसके रिलेशनशिप्स, उसके संबंध पूरी आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि आपको उसी इंसान से बात करने का मन करता होगा या उसी इंसान के पास जाके बैठने का मन करता होगा जो आपके लिए ग्रेटफुल है। और जो इंसान आपके लिए पूरे टाइम कमियां निकालता रहे, पूरे टाइम आपको आ, मतलब कंप्लेन्स करता रहे या आपको किसी चीज के लिए टोकता रहे, आपको उसके पास जाके बैठने का मन नहीं करेगा, राइट। आप अपनी अपनी लाइफ में देखो, जो इंसान आपके लिए ग्रेटफुल है आपको उसी के पास बैठने का, रहने का, उससे बात करने का मन करेगा, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन ग्रैटिट्यूड टू मैनेज ऑल योर रिलेशनशिप, ठीक है। बाकी इसमें रोंडा बर्न ये बोल रहे हैं, अगर आप एक कंप्लेन करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो उसके बदले उस कंप्लेन को कैंसल आउट करने के लिए आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स उसके करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि आप एक कंप्लेन करके 10 ग्रैटिट्यूड करोगे तो वो कैंसल आउट करोगे, या आप अपने केवल ग्रैटिट्यूड्स करके अपनी रिलेशनशिप्स और बेटर करोगे। क्योंकि एक भी अगर आपने कंप्लेन करी तो आपको पहले 10 उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके वो वहां आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ग्रैटिट्यूड। बट if you are not doing any complaint and you are just doing gratitude, then you will improve your relationship। बट जहां आपने एक भी कंप्लेन कर दिया, आपके 10 ग्रैटिट्यूड उसमें से माइनस हो जाएंगे एंड फिर वो रिलेशनशिप थोड़ा फ्लरिश होना कम हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू फ्लरिश any of your relationship, you have to first stop complaining।
एक भी नेगेटिव वर्ड बोलना कि इसने ऐसे किया वैसे किया, ये क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, मेरे बारे में सोचता है नहीं सोचता है, जो भी आपको किसी के बारे में सोचना है वो आज से हमें पॉजिटिव और ग्रेटफुल मैनर में ही सोचना है। ठीक है। एंड any less than 10 blessing for every one complaint and the relationship will deteriorate। अगर हमने एक कंप्लेन के बदले 10 ग्रैटिट्यूड्स नहीं करे और हम केवल कंप्लेन्स ही करते रहे, तो हम अपने रिलेशनशिप को डिट्रियॉइड कर देंगे, मतलब तहस नहस खत्म। ठीक है। और अगर ये आपकी शादी की बात हो रही है, अगर आप अपने हस्बैंड के, अपने मदर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ, इनके कंप्लेन्स लगातार कर रहे हैं, तो दिस कैन एंड इनटू समथिंग रिजल्टिंग इनटू रियली बैड। ठीक है। नेक्स्ट। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव उस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके जीवन में जो शिकायतें थीं वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर, 1897 टू 1975, लेखक और नाटककार। हाँ। तो जब हमें अपनी लाइफ में अगर अपने रिलेशनशिप्स ठीक करने हैं, तो उसका केवल एक जरिया है कि हम उस रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड करें। ठीक है। जब हम किसी के लिए भी ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम देखने लग जाएंगे धीरे 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 वो रिलेशनशिप हमारे साथ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हमें उनकी जिन जिन बातों पे थोड़ी बहुत भी इरिटेशन होती थी, किसी बात से चिढ़ होती थी, वो होनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पूरे टाइम बिजी हैं उस इंसान की केवल अच्छाइयां ढूंढने में, है ना। जब हम किसी इंसान की केवल अच्छाइयां ढूंढनी शुरू कर देते हैं, एक तो हमें केवल अच्छाइयां ही दिखने लगती हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम जो ढूंढने निकलते हैं हमें वो ही मिलते रहता है। और जब हम उस इंसान की पूरे टाइम अच्छाइयां ही ढूंढ रहे हैं, तो हमें जो उनके बुरी आदतें हैं या कोई भी बुरी उनकी चीज है जो हमें पसंद नहीं है, वो चीजें दिखना हमें बंद हो जाती हैं। क्योंकि आप पूरे टाइम इतना ग्रैटिट्यूड में बिजी हैं, इतना उनके गुणों को ढूंढने में बिजी हैं कि आपको उनकी बुराइयां दिखनी बंद हो जाएंगी। ठीक है। हमें केवल उन्हीं पल हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है जब हमारे हृदय हमारे खजाने के बारे में चेतन होते हैं। मतलब हम, इसका इंग्लिश वर्जन है, वी कैन ओनली बी सेड टू बी अलाइव इन दोज मोमेंट व्हेन आवर हार्ट आर कॉन्शियस फॉर आवर ट्रेजर्स। देखो, हर एक इंसान जो आपके आसपास भी है ना, वो आपके लिए खजाने से कम नहीं है। हम कितना सब कुछ सीखते हैं लोगों से, है ना, अपने फैमिली मेंबर्स से, इवन जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमें सिखाया है, वो भी तो लोग ही है ना। उनसे हमने अच्छे संबंध बनाए, अच्छे संपर्क बनाए, तो आज हम उनसे कुछ सीख पाए, है ना। व्हाट इफ अगर आपका रिलेशनशिप अपने टीचर्स के साथ खराब होता, या अपने अकेडमी की जो भी आपके ट्यूटर्स हैं उनके साथ खराब होता, तो क्या आज आप इतने कामयाब इंसान होते?
आप अपनी अपनी लाइफ में चेक करें कि किस किस इंसान के साथ आप ग्रेटफुल मोमेंट में हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं, और आप नोटिस करेंगे उस रिलेशनशिप में आपको केवल उस इंसान की अच्छाइयां ही दिखती होंगी। और जिस इंसान की हम केवल कंप्लेन्स करते रहते हैं, कंप्लेन्स करते रहते हैं, कंप्लेन्स करते रहते हैं, तो हमें इन रिटर्न में भी उन्हें और कंप्लेन उनकी और कंप्लेन करने का मौका मिलेगा। तो अब आप अपनी लाइफ में देखें, आप क्या चाहते हैं? आप और कंप्लेंट्स करना चाहते हैं, या आप लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं? अगर अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी रिलेशनशिप अराउंड यू। हाँ। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है। आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? हाँ। तो अब क्या है, मतलब वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। हम जो भी किसी और इंसान के लिए बोलते हैं ना, तो कुदरत का नियम क्या कहता है, वो हम अपने लिए सेम चीज अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम किसी इंसान को बार 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 बोले जा रहे हैं कि ये इंसान बहुत आलसी है, मेरी नहीं सुनता, मेरी बात नहीं सुनता, तो वो सेम ट्रेड्स आप अपने अंदर भी लेके आ रहे हो। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और इस वजह से हम अपने सपनों से इतना दूर है। अगर हमें इस समय ना आप लोग सब बहुत सेल्फिश हो जाओ और अपने केवल गोल्स और ड्रीम्स पे फोकस करो। क्या आपके लिए आपके गोल्स एंड ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं? तो आज से किसी और इंसान की निंदा करनी बंद कर दो। क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान की निंदा करेंगे तो वो सेम चीज हम अपने अंदर अट्रैक्ट करेंगे। और जितना ज्यादा हम किसी इंसान की कंप्लेंट्स करेंगे, हम उतना ज्यादा अपने ड्रीम से दूर होते चले जाएंगे। हमारी लाइफ में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, हमारी ग्रोथ नहीं दिखेगी जब तक हम किसी और की कंप्लेंट्स करते रहेंगे। ठीक है। आज एक सेकेंड। अगर अब मतलब अब आप ये सोचो, अगर आपका कोई भी करीबी इंसान आपसे ये कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप में जैसे भी आप हैं उससे, अगर आपसे कोई भी आके कहे कि मुझे, आई रियली रियली लव यू जस्ट द वे यू आर राइट नाउ, हाउ वुड यू फील? हाउ वुड यू फील? यू वुड फील वेरी गुड, राइट? है ना? तो जो हम चीज सामने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले हमें वो और लोगों को देनी तो चाहिए, तभी तो वो हमारे पास घूम के आएगी। पहले आप तो एक्सेप्ट कर लो लोगों को जैसे भी वो हैं, प्रेजेंट टाइम में। जैसे भी वो इंसान है प्रेजेंट टाइम में, वैसे उनको पहले आप एक्सेप्ट करो। फिर आपको पूरी दुनिया वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी जैसे कि आप हैं। ठीक है। फर्स्ट यू एक्सेप्ट अदर पीपल, अब क्या इंग्लिश में क्या है लिखा है, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। जैसे भी आप हो मुझे आप बहुत पसंद हो। अगर आज आके मुझसे कोई बात बोले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, है ना? आई वुड फील रियली रियली गुड कि भाई ये इंसान मुझसे इतना खुश है मैं जैसी भी हूँ, जबकि मेरे अंदर कितनी सारी कमियां हैं अभी, है ना? तो आप पहले उस चीज को एक्सेप्ट करो कि कोई भी इंसान कैसा भी है, आपका सर्वेंट, आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका ऑफिस में कोई लोग हैं, जो भी जैसे भी हैं उनको वैसे के वैसे एक्सेप्ट करो पहले, टू गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स। हम्म। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके संबंध अच्छे हों, लेकिन इस धन्यवाद के बाद, इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे।
और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, तो आज हमारा टास्क ये है, आज का चैप्टर हमें ये बोल रहा है कि हमें ग्रैटिट्यूड करना है अपने रिलेशनशिप्स का, वो जैसे भी हैं प्रेजेंट में, अभी वो कैसे भी हैं, जैसे भी हैं आपको उन्हें प्रेजेंट में एक्सेप्ट करके उनका ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, ये आज का हमारा टास्क है। और इवन इफ all of your relationship are currently good, they will increase with more magnificence through this practice। अगर आपका रिलेशनशिप ठीक है, अच्छा चल रहा है अगर आपके उन लोगों के साथ, तो उससे क्या होगा कि उस रिलेशनशिप में और बढ़ोतरी हो जाएगी और वो और अच्छे हो जाएंगे और फ्लरिश करेंगे वो रिलेशनशिप्स। ठीक है, and with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic। अब जैसे जैसे हम एक इंसान का ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें मैजिकल हो रही हैं, और हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रोंगर होने लगेंगे और बहुत ही ज्यादा फुलफिलिंग, मतलब हमें बहुत खुशी मिलने लगेगी उन रिलेशनशिप्स के साथ, एंड मोर एनरिचिंग देन यू एवर थॉट दे कुड बी। मतलब धीरे 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 ग्रैटिट्यूड करते करते आपके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं था इतने अच्छे हो सकते हैं मेरे इस इंसान के साथ रिलेशनशिप। हम सब ने, जिन लोगों ने मैजिक बुक की है, उन लोगों ने अपने आंखों के सामने एक्सपीरियंस किया है लोगों को हमारे हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हुए देखने में। मतलब लिटरली जो 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 रिलेशनशिप्स के ऊपर हम लोगों ने काम किया है, हमें रिजल्ट्स दिखे हैं बिल्कुल विजुअल, मतलब एकदम जैसे बोलते हैं ना कि जो हम चाहते हैं सामने से रिस्पॉन्स मिले, वो सेम रिस्पॉन्स हमें मिलना शुरू हुआ है जस्ट बाय डूइंग दिस असाइनमेंट, जस्ट बाय डूइंग मैजिकल रिलेशनशिप इन आवर लाइफ। हम्म। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। हाँ, तो अब आपको करना ये है कि आपको 3 लोगों की फोटो सिलेक्ट करनी है, और आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 4 5 कितने लोगों की भी कर सकते हो। और करना ये है कि वो कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपकी मदर, आपके फादर, आपका ब्रदर, आपका बॉयफ्रेंड, आपका जो 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 जिसका जिसको जिसके साथ रिलेशनशिप और बेटर करना है, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो सकता है, आपकी बहन, जो भी जिनके साथ भी आपको अपना रिलेशनशिप, दादी नानी, जिनके साथ भी अच्छा करना है और फ्लरिश करना है, आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। मेक श्योर दैट यू हैव अ पिक्चर ऑफ देम। उनकी अकेले भी चलेगी और उनकी आपके साथ भी चलेगी, बट आई वुड सजेस्ट यू आप अकेले की लें, केवल उनकी पिक्चर लें, सो दैट यू कैन हैव बेटर eye contact with them and you can make better relationship only with that person। ठीक है, आप कितने भी लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बुक में 3 लिखा है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है आप और ज्यादा रिलेशनशिप्स भी ले सकते हैं। आई एम टेकिंग 6 रिलेशनशिप्स। आई हैव गॉट ऑल द पिक्चर्स, ये मम्मी की, लक्ष्य की, पापा की, सबकी मैंने पिक्चर का प्रिंट आउट, अब तो ब्लिंकिट पे इट इज सो इजी, you can get printouts from Blinkit। So I got all my printouts from Blinkit। तो आपको जिन जिन के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, आप उनके साथ उनकी इंडिविजुअल फोटो सिलेक्ट करो। ब्लिंकिट पे 10 रुपए का प्रिंट आउट होता है केवल, एंड गेट इट फ्रॉम ब्लिंकिट। ठीक है, या फिर अगर आपके आसपास कोई है स्टेशनरी जहां से आप करा सकते हो, बट आज हमें ये एक्टिविटी जरूर करनी है। वी जस्ट हैव दिस डे फॉर वर्किंग ऑन आवर रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट।
एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन-सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, एक एक रिलेशनशिप के बारे में आपको सोचना है कि इंसान में क्या क्या क्वालिटीज हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि इस इंसान में क्या क्या क्वालिटीज हैं। वो आपको हंसाता है, वो आपका मतलब उसमें कोई बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, या बहुत अच्छा खाना बनाता है, या क्या हो सकता है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, मतलब जिस भी चीज में वो बहुत अच्छा है। ठीक है, या फिर उसकी किसी को जज करने की पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, या वो बहुत पेशेंट इंसान है कि मतलब बहुत पेशेंस के साथ हर चीज को हैंडल करता है। ठीक है, या फिर वो बहुत अच्छे से आपको सुनता है। ठीक है, या फिर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो आपको हमेशा हंसाते ही रहता है, या किसी की एक्टिंग करता है, मिमिक करता है, और आपको बहुत हंसी आती है उसको देख के। ठीक है, उसकी या तो उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, उसकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, या उसका दिल बहुत अच्छा हो सकता है ना। आप अपने लाइफ में देखो, आपके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें क्या क्या अच्छा है। ठीक है, वो आपके लिए ऐसा क्या क्या करते हैं जिनको देख के या जिनको महसूस करके आपको बहुत खुशी होती है ना। जो चीजें आपको उनकी बहुत अच्छी लगती हैं, या वो बिजनेस बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं अपना। अगर आपके पापा हैं, वो आपके पापा बिजनेस बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संपर्क है। ये भी तो एक स्ट्रेंथ है ना, हैविंग वेरी गुड प्रेजेंस इन द सोसाइटी। कितनी अच्छी चीज है ये, उनकी प्रेजेंस की वजह से आपकी प्रेजेंस है सोसाइटी में। राइट। सो आप देखिए आपकी मम्मी कैसी हैं, वो रिलीजियस हैं, कैसी हैं, वो डांस बहुत अच्छा कर सकती हैं, वो भजन बहुत अच्छे गा सकती हैं। जो जो आपके पेरेंट्स के अंदर या जो भी रिलेशनशिप आपने सिलेक्ट किया है उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, आप वो आज बैठ के देखेंगे और सोचेंगे। ठीक है, उस उस व्यक्ति के बारे में। उस हम्म। व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। हाँ, तो आपको क्या करना है, पहले एक एक इंसान को लेके बैठना है। सबसे पहले आपने एक इंसान को सिलेक्ट किया, उसके बारे में 5 मिनट आपने सोचा कि हाँ इसकी मुझे आंखें बहुत सुंदर लगती हैं, इसकी मुझे स्माइल बहुत सुंदर लगती है, हमेशा हंसती रहती हैं, हमेशा हंसती रहती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। उनका कॉम्प्लेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका मंदिर जाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर दिन हर किसी से बहुत अच्छे से बात करके चलती हैं। पहले मैंने सोचा 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 सोचा, वो बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती हैं, हमेशा प्रेजेंटेबल दिखती हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करती हैं। सोचा 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 सोचा, उसके बाद उनकी फोटो मैंने अपने सामने रखी, नोटबुक लिया, और उनके लिए मुझे अब 5 ग्रैटिट्यूड, 5 ही लिखा है ना। हाँ, हाँ, 5 5। ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। कैसे? धन्यवाद, उनका नाम, क्योंकि आप ये करते हैं। जैसे धन्यवाद मम्मी, क्योंकि आप बहुत सुंदर दिखती हो। धन्यवाद मम्मी, क्योंकि आप डेली पूजा करती हो। धन्यवाद मम्मी, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स भेजती हो। धन्यवाद मम्मी, क्योंकि आपने पूरी परिवार में आपने सबके साथ अपने रिलेशनशिप्स इतने अच्छे बना के रखे हैं। धन्यवाद मम्मी, क्योंकि आप हमेशा स्माइलिंग फेस रहते हो। ठीक है, उसको फील करो। वेन एवर यू आर सेइंग इट, यू आर राइटिंग इट, फील इट।
हाउ यू आर फीलिंग व्हेन यू सी दैट पर्सन डूइंग दैट थिंग। जब आपको दिखता है कि हाँ आपकी मम्मी हमेशा खुश रहती है, हमेशा हंसती रहती है, हाउ डू यू फील इट। अच्छा लगता है ना कि हाँ एक इंसान है जो कभी सड़ा नहीं रहता है, वरना दुनिया में कितने लोग हैं जो हमेशा जिनका मुंह बने रहते हैं जो भी है। तो अपनी मम्मी को देख के आपको क्या अच्छी चीज फील होती है आप वो लिखोगे, ठीक है। अपने रिलेशनशिप, जो भी आप रिलेशनशिप सिलेक्ट कर रहे हो, मैंने यहाँ मम्मी के बारे में बताया। हाँ, मिसाल के तौर पे। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आप जब भी आपकी उनकी तस्वीर अब आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद, हेली। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, अभी क्लास के बाद ये आप असाइनमेंट कर लोगे तीनों लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपने फोन में अलार्म लगाना है 3, 6 और 9 पे, 3 PM, 6 PM और 9 PM, ठीक है। अलार्म लगाओगे अपने फोन में, जैसे ही वो अलार्म बजेगा उन तीनों की फोटो वापस से अपने सामने लेके आओगे और एक एक को थैंक यू दोबारा बोलोगे, मन से फील करके। धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद पापा। उनकी आंखों में आंखें डाल के फील करते हुए हम 3 बार और रिमाइंड कराएंगे अपने आप को उनको थैंक यू बोलने का, ठीक है। पहले तो आप तीनों लोगों का ग्रैटिट्यूड अभी क्लास के बाद कर लेंगे, या जब भी आपको टाइम मिलता है कर लेंगे। बट 3 बार अलार्म आपको लगाना है अपने फोन में, और अपने आप को याद दिलाना है कि इन तीनों का आपको दोबारा से ग्रैटिट्यूड करना है। केवल फोटो देख के 2 मिनट लगेगी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। टाइम है तो लगाओ और लिख लो। हम्म। अच्छा, बुक 5 5 ग्रैटिट्यूड बोल रही है, मैं आपको बोलूंगी कि आप और ज्यादा लिखो, जितने ज्यादा लिख सकते हो, जितना आपके पास टाइम है उतना ज्यादा लिखो, ठीक है। हम्म। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि आपके संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र तीव्र गति से बदल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा आज बाहर जा रहे हो, घर पे नहीं हो पूरा टाइम, तो आप अपने साथ उस फोटो को कैरी कर सकते हो और 3 बार देख के उसको थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। और बुक ये कह रही है, अब आपको जैसे कि पता चल चुका है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे इतना सुंदर, प्योर और अमेजिंग बना सकते हो, तो आप इस एक्टिविटी को डेली भी कर सकते हो। बुक जरूरी नहीं है कि कह रही है कि डेली आप ग्रैटिट्यूड लिखो, बट एटलीस्ट यू कैन सी दोज पीपल अगेन इन देयर फोटो एंड यू कैन से थैंक यू एटलीस्ट, है ना। उनको मन में तो आप कर सकते हो ना, चलो लिखने का अगर आपको टाइम नहीं है तो मत लिखो, बट आप देख के बोल तो सकते हो। और जिस दिन, अगर जैसे मैजिक स्टोन हमने जिस दिन किया, उस दिन और कुछ नहीं करना था, केवल रात को मैजिक स्टोन करना था। ऐसा कोई अगर लाइट चैप्टर किसी और दिन आएगा तो आप बैठ के लिख भी लो ग्रैटिट्यूड, है ना, लोगों के लिए। तो जितना आपको रिलेशनशिप में बेहतर परिणाम देखने हैं, उतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी सिंपल। हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हाँ, तो अपने ये तीन फर्स्ट वही हो गया जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है। ये हमें एवरी डे करना है। हम्म। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर हम्म। वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें। फिर उनका नाम लिखें और फिर यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आप
आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसके बाद उसका नाम ले। धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्लियर है सबको आज का असाइनमेंट? कोई डाउट है? किन लोगों को सिलेक्ट करना है आपने सोच लिया? पहले अभी हमारे पास टाइम है, हाँ हमारे पास टाइम है तो अभी भी कर सकते हैं, है ना? लेट्स डू ग्रैटिट्यूड फॉर पीपल। पहले अगर किसी को डाउट है, न्यू पार्टिसिपेंट किसी को डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अदरवाइज वी विल स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर आर। सबके पास प्रिंट आउट है? हाँ, डाउट है आपका? डाउट नहीं है, मेरी एक शेयरिंग है, वो मैं हम्म। बताती हूँ सबको पहले। हाँ, ठीक हाँ। है। मैंने बुक तो अभी मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ आपके साथ। उससे हम्म। पहले हमने बुक की तो हम्म। ये था कि जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर हो हम्म। जाए, तो उनमें हम्म। बहुत चेंज आया। उसके हाँ। बाद अभी थोड़े दिन पहले जब अश्विन मैम की लाइव होती थी तो मैं वो हाँ। देखती थी, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं असाइनमेंट्स कर लूँ। ठीक है, तो मैंने उसमें फिर मैजिक रिलेशनशिप लगाया। मेरी एक स्टूडेंट है एंड शी इज इन 4th ग्रेड, और ये होता है ना कि बच्चों का, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से आपस में 36 का आंकड़ा बन जाता है, जो हम्म। वो बन गया 2 बच्चों का। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी मिस्टेक थी, तो मैंने सब बच्चों के सामने उसको डांट दिया। और जैसे हम्म। होता है ना कि हम एक एक्ट करते हैं कि आई एम जस्ट टचिंग हर चीक प्यार से, हम्म। वो मैंने किया। और उसको इस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि लाइक शी वाज लाइक कि आपने मुझे दूसरे बच्चों के सामने डांट दिया, आपने उनकी गलती नहीं देखी, मेरी ही देखी ओनली। एंड वो और वो बच्चा मेरे पास बहुत बचपन से आ रही है, लाइक शी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो हम्म। उसके बाद जो है, ठीक है, वो भड़क गई, और वो इतना भड़क गई, लाइक शी वाज सो एग्रेसिव कि नहीं आपने मुझे बहुत जोर से किया एंड लाइक दिस, मैं नहीं आऊंगी एंड ऑल दिस। ठीक है, फिर वो 1 वीक आई भी नहीं क्लास। ठीक है, एंड देन फिर उसके पेरेंट्स उसको समझा बुझा के वापस छोड़ के गए। उसकी ग्रैंड माँ ने उसको बहुत काउंसिल किया इस चीज के लिए, एंड शी स्टार्टेड अगेन। और उसके बाद जो उसका वो जो पहले डेली आके मुझे हक करना और ये सब रहता था ना, उसने वो सब बंद कर दिया। आती थी, बैठती थी और पढ़ के चली जाती थी, उसने बात करना भी बंद कर दिया मुझसे। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने उसके लिए फिर ग्रेटिट्यूड्स लिखे। ठीक है, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बच्चा जो है वो मुझसे बहुत प्यार, कितनी सारी दुनिया भर की चीजें शेयर करती थी। एंड मुझे लगा कि हाँ शायद वो डिसहार्टन हो गई उस वजह से, उसे लगा कि मैंने दूसरे बच्चे की साइड ली। तो उसके बाद मैंने लिखा, एंड सच में जिस दिन मैंने उसके ग्रेटिट्यूड मैंने बुक में लिख दिए, उसके बाद मैंने उसकी पिक्चर्स तो मेरे पास होती ही हैं, मैंने वो निकाली और उसको प्रिंट आउट करके छोटी सी पिक जो है अपने लिस्ट में लगाई, और मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड्स लिखे। अब जो है लाइक आई गेस 15-20 दिन पहले ही किया है। इतना चेंज आया है उस दिन के बाद से, वापस वो वाली चीजें स्टार्ट हो गई है, वापस उसने सुनना स्टार्ट कर दिया है सारा। और वापस से उसको ना, मतलब वो भूल गई है वो वाली चीज। सो मतलब मुझे यही लग रहा है कि अगर मैं नहीं लिखती तो शायद ये कंटिन्यू होता, कहीं ना कहीं लिखा तो मेरा भी जो हार्ट है वो बहुत लाइट हो गया। मैं लिख पाई, कितनी सारी चीजें थी, मैंने कितनी बार हंसा, कितना एंजॉय किया उस बच्चे के साथ। और या। उसके बाद अब जब वो आती है, इवन मैंने फील किया कि जो उसका वो दूसरे बच्चों के साथ चल रहा था ना, उस चीज में भी पॉजिटिविटी आ गई है। अब वो लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे को कहते भी हैं, लेकिन वो जो मुझे ऐसे लग रहा था ना कहीं ये तो लोग, ये तो बच्चे के अंदर वो नफरत वाला भाव आ रहा है एक दूसरे के प्रति, वो चला गया है। और तो बहुत एंजॉय करते हैं आपस में वापस से, मतलब पॉजिटिविटी
कि खाली आपके रिलेशन में नहीं आएगी, आपके आसपास जो चीजें हैं ना आप उनमें भी चेंजेस देखोगे। एंड इवन एक और चेंज देखा मैंने कि जब से मैजिक बुक मैंने स्टार्ट किया, मैं काफी सालों से पढ़ा रही हूँ, कितने कभी बच्चों के होमवर्क में, हॉलीडे होमवर्क में ये नहीं आया कि बच्चे ग्रेटिट्यूड लिखें या बच्चे क्यों थैंकफुल होना चाहिए, हेल्पर्स के लिए क्यों थैंकफुल होना चाहिए या क्यों पोलाइट होना चाहिए, क्यों। इस बार ये असाइनमेंट आया मोस्टली स्कूल्स में, बड़े से बड़े स्कूल में, जीडी गोयनका में, रेहान में, मतलब इवन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में ये असाइनमेंट आया कि बच्चों को कि आपको पोलाइट क्यों फील करना चाहिए, आपको क्यों थैंकफुल होना चाहिए किसी के प्रति। तो आज तक तो आया नहीं, तो आई मेरा तो ट्रूली फेथ और बिलीव है कि हाँ, मतलब ये वो क्लूज हैं कि जैसे कल आप बता रहे थे कि सिम्टम्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं जब मैजिक आपकी लाइफ में होने शुरू होते हैं। तो राइट। ये उसका पूरा का पूरा उसका इफेक्ट है। सो आई एम रियली वंडरफुल। ग्रेटफुल टू गॉड, टू मैजिक बुक, टू रोंडा बर्न, टू खुशबू कि मैं इतना सारा पॉजिटिविटी और चीजें महसूस कर पा रही हूँ, जान पा रही हूँ और फील कर पा रही हूँ। ऑसम, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक्चुअली में बहुत चेंजेस आते हैं ये रिलेशनशिप वाला चैप्टर करने के बाद, और मेरे लिए आज ये बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज कुछ ऐसे सर्वेंट के साथ मेरा चल रहा था, कुछ 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 कुछ। तो मुझे चाहिए था कि ये चैप्टर आज आए और मैं इसकी प्रैक्टिस करूं तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो आई एम श्योर कि जो भी है वो मैंने अपने आप अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में, जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है। और अगर मैं पॉजिटिव सोचने लगूंगी तो मुझे पता है अपने आप एक दो दिनों में ही पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। तो हम जैसा इंसान के बारे में सोचते हैं, शायद मैंने ही कुछ कंप्लेंट्स की थी उनके बारे में जो मुझे मेरे हिसाब का रिस्पॉन्स नहीं मिला उनसे, राइट। तो मुझे पता है कि उसको कैसे ठीक करना है, हम सबको ट्रिक पता चल चुकी है आज। सो स्टार्ट अप्लाइंग इट, जहां भी दिखना, कभी भी लाइफ में दिखना शुरू हो कि यहाँ रिलेशनशिप गड़बड़ हो रहा है, स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। हम सब इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टिल हमारी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं कि हमारा रिलेशनशिप इधर उधर होता है। वो रिमाइंडर होता है कि आप अपने ऊपर वापस से काम करना स्टार्ट कर दो, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर वापस से काम करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। सो स्टार्ट डूइंग इट। स्टार्ट विद योर फर्स्ट रिलेशनशिप, जो भी आपका फर्स्ट रिलेशनशिप है। आई एम पिकिंग माई मदर। आप लोग अपना अपना देखो आपको किसके साथ करना है। ठीक है, पहले हम फोटो देखेंगे उनकी और अपने मन में सोचेंगे कि क्या 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 हमें अपने उस रिलेशनशिप में अच्छा लगता है, और फिर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, सबके पास फोटोज है ना? Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबू दी, आप म्यूट हो गए हो। हाँ, मैं म्यूट पे ही हूँ, सब अपना अपना करो अभी। अच्छा, इसका यही है ना, आई हम्म। लव यू बिकॉज यू, आई लव यू जैसे मैं अपने हस्बैंड के कर रही हूँ, आई लव यू अंकित बिकॉज आप डेली। नहीं, इसका फॉर्मेट ये है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, थैंक यू डैश, मतलब आप लिखो थैंक यू योर हस्बैंड नेम बिकॉज आप मेरे लिए ये करते हो। बट आपको पहले फोटो देख के अपने हस्बैंड की फोटो देख के फील करना है 2 मिनट के लिए, उसके बाद लिखना है, और उसके बाद फिर से थैंक यू बोलना है। ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। मैं ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ मम्मी के लिए।
मेक श्योर लिखते हुए भी आप फोटो को देख रहे हो, हाँ। Dee, I have a sharing. उस रिलेशनशिप में देखो, शायद उन्होंने आपको ग्रो करने में हेल्प किया है, मेंटली फिजिकली, कैसे भी ग्रो करने में आपको हेल्प किया है, या आपके कोई टैलेंट को पकड़ा है और आपको बताया है।
Yes, I have done for one of my relationship. आपकी शेयरिंग थी, आप शेयर करो। अभी दीदी अभी नहीं, ये देखो मेरे पास कौन आया। इनका डायपर अच्छा। बदलना है। सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। ओके। सो आई होप यू ऑल विल कंप्लीट इट। ठीक है, अभी इसके बाद आप अभी कंटिन्यू कर सकते हो या बाद में कंटिन्यू कर सकते हो, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन कंटिन्यू विद दिस असाइनमेंट एंड कंप्लीट इट। ओके, पहले फील करना है फोटो देख के और फिर लिखना है, राइट? Everyone should complete this and let's see what what all changes we see in our life, what all changes we see in our relationship. Let's figure that out. Okay, ठीक है, अभी एंड करते हैं सेशन। ग्रुप हग टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, लव यू ऑल, सी यू, बाय, Thank you so थैंक यू, much. Love you. थैंक यू, Thank you love so you, much. thank you, thank you, thank you, bye. Bye.